हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोग की पढ़ाई भी कैसी चल रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत चाय से होती है। चाय बनाने के बाद मैंने यहाँ पे आज जल्दी से दाल भाजी और रोटी बना दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आज सुबह की शिफ्ट थी। 6 बजे ही जाना था उनको, तो मैं 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठ के मैंने उनका टिफ़िन पैक कर दिया था। और टिफ़िन पैक करने के बाद फिर मुझे जल्दी जल्दी काम भी करने थे घर के। तो इसके बाद फिर ना मैं पढ़ने के लिए बैठने वाली थी। तो क्या हुआ कि मैं सुबह पढ़ने के लिए बैठी तो मैंने रिवाइज़ किया, लास्ट जो नोट्स थे वो रिवाइज़ किए। काफ़ी अच्छे से मेरे नोट्स जो हैं वो रिवाइज़ हो गए थे। इसके बाद ना मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं ना पढ़ने बैठ तो रही थी, मैं ना सारा मटेरियल जो है ना वो यूट्यूब से सर्च कर रही थी। तो यूट्यूब में ना सर्च करते-करते ना मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था कि कहाँ से क्या करूँ? मतलब बहुत टाइम लग रहा था। जो जो चीज़ मुझे आधे से 1 घंटे में हो रही थी ना, वो चीज़ मेरे ना मतलब 2 से 3 घंटे लग रहे थे। और फिर मेरे को पढ़ना भी था, फिर उसको समझना भी था, फिर उसको उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके नोट्स भी बनाने थे। नोट्स बनाने के बाद फिर मुझे उसका रिवीज़न भी करना था। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी और फिर घर के काम भी थे साथ में। अब हम हाउसवाइफ़ हैं ना, तो हमको सारे काम, ऐसा तो है नहीं कि पूरे 24 घंटे हमें पढ़ाई करनी है। हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते 24 घंटे, क्योंकि हमें दूसरे काम भी देखने पड़ते हैं। तो जो टाइम मैंने अपनी स्टडी के लिए निकाला था, जैसे कि सुबह से 3 घंटे, 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, इस तरीके से मैं 4 से 5 घंटे अपने लिए निकाल पा रही थी। लेकिन वही 4 से 5 घंटे मेरे सिर्फ़ नोट्स को सर्च करने में और उनको बनाने में जा रहे थे। तो ना मेरे को ना बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे तो मेरा ये जो सिलेबस है, मैंने सोचा ऐसे मेरा ये जो सिलेबस है मैं तो साल भर भी कवर नहीं कर पाऊँगी, जबकि है तो बहुत छोटा-सा सिलेबस, ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा सिलेबस है। और फिर मैंने ना बैठे-बैठे ना यूट्यूब में ऐसे ही सर्च करते-करते मेरे पास ऐसे वीडियो आया। सर का कोई वीडियो था विनर्स ऐप वाला। तो मैंने देखा तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है और फ़ीस भी काफ़ी कम थी। तो मैं ना ऐसे बैठे-बैठे मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और मैंने बोला, यार मेरे को ना ऐसे-ऐसे चीज़ें हैं, मुझे ना आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से ये बैच ख़रीद के आप परचेज़ करके दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुमको चाहिए है तो मैं तुम्हारे लिए ख़रीद देता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे दिया ख़रीद के और मैंने तुरंत ही सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया। इसके बाद जैसे ही मैंने उस ऐप को खोला ना, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मतलब थी कि आपका पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण, जो बैचेस ऑलरेडी चल रहे रिकॉर्डेड भी थे, सभी चीज़ें थी। तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने ना अपनी जो कॉमन बीमारियाँ होती हैं उससे स्टार्ट किया। तो मतलब वहाँ से ना 3 से 4 वीडियोज़ मैं डायरेक्टली ऐसे देखते गई ना, तो वो करीबन 44-45 मिनट का वीडियो होता है। और इतने अच्छे से मुझे समझ में आया ना सारी चीज़ें, इतने अच्छे से समझ में आई कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो बहुत गलती कर रही थी कि मैंने पहले ही सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं लिया। और सारी की सारी चीज़ें इतने अच्छे से दी हुई थी ना, इतने अच्छे से सभी टीचर्स बहुत अच्छे से समझा रहे थे। मैथ्स के लिए भी मैं 6-7 की बुक्स ले रही थी और बेसिक से स्टार्ट कर रही थी। मैथ्स भी वहाँ बहुत बेसिक से है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे ना, वो भी बहुत अच्छे से समझाए गए थे वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने पहले क्यों नहीं ले लिया। तो अगर आप लोग को भी मतलब जैसे यूट्यूब से पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी या आप लोग को भी कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग प्लीज़, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ ऑनलाइन बैच कोई भी हो, मैं नहीं कहती कि आप इसी को लें, आप कोई भी बैच ले सकते हैं। तो आप लेके देखिए, आपको ना बहुत आसानी हो जाएगी। आप लोग का जो टाइम है ना, जो आप टाइम मैनेजमेंट है ना वो कर पाएँगे, बहुत आराम से कर पाएँगे, आप सारी चीज़ें कर लेंगे। तो ना फिर आपके नोट्स भी बन जाएँगे। आपका क्या होगा कि एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा और आप आराम से उसे 2 से 4 बार रिवाइज़ भी कर पाएँगे। और मैं बता रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि इस बैच को लेने के बाद ना 100% मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल तो मैं हो ही जाऊँगी। पढ़ाई करना, मेहनत करना मेरे मेरे बस में है तो मैं वही करूँगी। अब वो भगवान के भरोसे है कि वो होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ इस बैच को लेके। मुझे बहुत अच्छा लगा और जो मैंने
सर के जो नोट्स बनाए हैं ना अभी, तो मुझे ना नोट्स हैंडमेड ही बनाना पसंद है, क्योंकि मेरे को दूसरों के नोट्स से ऐसा पढ़ने का मन नहीं करता है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आपको हैंडमेड नोट्स ही बनाने पड़ेंगे। और जो नोट्स है ना, उसको आप कई कई बार रिवाइज़ भी कर सकते हैं, रिवीज़न भी कर सकते हैं। और ख़ुद के नोट्स है तो आप शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स जैसा हो आप बना सकते हैं। और हैंड रिटन है तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर ना यहाँ पे मैंने अपने हैंडमेड नोट्स जो बनाए हैं वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में मैंने जो क्लिप है वो ऐड कर दी है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ना कॉमन बीमारियों के बारे में पढ़ा और मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा, समझ में भी बहुत अच्छा आया। तो मैंने 4 से 5 वीडियो ऐसे देख लिए हैं कॉमन बीमारियों के, जो हमारा पोषण और स्वास्थ्य है ना उससे। तो और आज फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी। तो जैसे-जैसे मेरे पास टॉपिक्स मतलब कंप्लीट होते जाएँगे तो मैं उसके नोट्स आपको सर्कुलेट करती जाऊँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ उसे लाइक एंड कमेंट करिएगा। और अगर जो भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे ना दिखा रही हूँ मैं आप लोग को, आगे देखिएगा। यहाँ पे जो मानव रोग है ना उसमें आनुवांशिक विकार जो हैं वो बताया गया है, इसकी जीवन शैली और बीमारी कैसे होती है, संक्रामक रोग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, रोग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो और मानव रोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, जन्मजात रोग, उपार्जित रोग में भी संक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग होते हैं। और ये जो संक्रामक रोग है किस तरीके से फैलते हैं, कौन से जीवाणु से फैलते हैं, कौन से विषाणु से फैलते हैं, प्रोटोजोआ क्या होता है, कृमिजन्य रोग क्या होते हैं, एड्स वगैरह के बारे में। और फिर ना आनुवांशिक रोग, तो आनुवांशिक रोगों में भी ना बहुत अच्छे से समझाया गया है। जो कोशिका गुणसूत्र वगैरह होते हैं ना, क्रोमोसोम्स की एक कोशिका के अंदर कितने नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ़ पेयर होते हैं, और ये किससे मिलकर बना होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम जो रहते हैं वो कितने जोड़े होते हैं, उनमें समगुणसूत्री कौन से होते हैं, विषम गुणसूत्री कौन से होते हैं। और इसमें जो बीमारियाँ होती हैं वो डायबिटीज़ हो गई। और फिर ये क्या होता है, फ़ीमेल में कैसे होंगी, मेल में कैसे होंगी, मेल में कब होती है, फ़ीमेल में कब होती है, कौन सा गुणसूत्र किसके साथ मिलता है तो कौन सी बीमारियाँ किसको होंगी, पुरुषों में कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं और फीमेल्स में कौन सी बीमारियाँ कम होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से उन्होंने बताई हैं। और ये हीमोफीलिया वगैरह, और कौन से वर्णांधता हो गई, एल्बिनिज़्म, और मतलब थैलेमीसिया, और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये सब चीज़ें ना इसमें बताई गई हैं। तो ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आगे के नोट्स अगर चाहिए होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।